मोनिका और स्वागत है मेरे चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, बहुत दिन से बात नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग आज की ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो आज कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हो। ओके, सेकंड जो बात है वो ये है कि कुछ ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप वही बातें लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, बाकी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई कार्ड चूज़ नहीं करना है, बस मैं आपको बताऊँगी और आप वही चीज़ें लीजिए जो आपको रेजोनेट हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को आज पूरा देखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी टाइमिंग नहीं दूंगी मैं। ठीक है, तो बहुत ऐसी बातें होंगी जो आपको सूट करेगी। ठीक है, और जो नहीं होती उसे मत लीजिए। ओके, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, नहीं तो बहुत लोगों को ये परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, बात नहीं हो रही है आपसे। ठीक है, आप परेशान हो तो वो भी परेशान है। वो आपके लिए क्या फीलिंग करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जब आपसे बात नहीं हो रही है तो। ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, चलिए ये हम देख लेते हैं क्या वो सोच रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे माइंड है, ट्रस्ट है और सिजोफ्रेनिया है नंबर 2। और ठीक है, कार्ड आया इमोशन का और क्लाउड का कार्ड है। तो देखिए साइन सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको जब से आपसे उनका बात बंद हुआ है तब से किसी चीज़ को लेकर जो भी बंद हुआ है आप लोग से बात करना, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू था। ठीक है, ट्रस्ट को लेकर ही था। हो सकता है कि आप या वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, छोटी छोटी बात पे आप लोगों का झगड़ा हो जाता था। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रस्ट की कमी के वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, बातें बंद है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो उनके दिमाग में, जैसा कि मैंने कहा कि चलिए देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भी ट्रस्ट की कमी है। वो किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं जब से आपका उनसे बात बंद हुआ है। जो एक विश्वास करता है ना, एक फैमिली पे, एक फ्रेंड्स पे, तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी ये चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है। उनको ये चीज़ धारण करना, अपने ऊपर लेना, एक्सेप्ट करना बेसिकली वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि आप और उनका सेपरेशन हो गया, आप दोनों में बात नहीं हो रही। ये चीज़ उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। ठीक है, उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में वो चीज़ ना बार बार आ रहा है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे। इसलिए देखिए यहाँ पे सिजोफ्रेनिया का भी कार्ड आया। वो दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर ना बहुत मेंटल तौर पे ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से वो किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर कोई इंसान उसके पास अच्छा करने आ भी रहा है, बोलने आ रहा है, समझाने आ रहा है, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग, उनको बेसिकली देखिए दोनों ये माइंड से है और ये भी ट्रस्ट उनके माइंड में ही आ रहा है, दिल में नहीं, दिमाग में आ रहा है। तो वो अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, बेसिकली उनकी जो थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप दोनों में सेपरेशन आ गया, जिसकी वजह से वो, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, मैं और 2 कार्ड निकालती हूँ उसमें। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। देखिए अगर छोटी मोटी बात है या छोटी मोटी इशू है तो उसे ख़त्म कर दीजिए बात करके, उससे बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पार्टिसिपेशन और दूसरा आ रहा है सुपरविज़न। ठीक है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है, बार बार ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, उनको यकीन नहीं, और उन्हें बंधा हुआ लग रहा है। वो बहुत ही चाहते हैं कि आपसे किसी ना किसी तौर पे कांटेक्ट हो, लेकिन मे भी हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, और वो चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए दोनों तरफ से दीवार जो है वो उतनी छोटी होती जा रही है और उस
बीच में वो उतने ही सिकुड़ते जा रहे हैं, पूरे बंधे हुए हैं, ठीक है। आपने उन्हें ब्लॉक किया है ना, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। दुनिया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, ठीक है। कोई भी उनके पास आ रहा है, चारों तरफ से आ रहे हैं लोग उन्हें समझाने के लिए, ऐसा करो वैसा करो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, वो कुछ सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको उनके दिल और दिमाग दोनों जगह पे ट्रस्ट की कमी है। बिकॉज इसलिए क्योंकि आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये चीज़ है, ओके ओके। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि आगे वो क्या सोचेंगे। ये तो मुझे अभी की फीलिंग दिख रही है, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हुए नज़र आ रहा है। क्या वो आगे बढ़ेंगे या फिर देखते हैं क्या वो सोच रहे हैं, ठीक है। और भी देखते हैं टैरो कार्ड से, और भी क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। ओके, एक कार्ड आ चुका है। ओके यूनिवर्स, देखते हैं क्या आता है। ओके, 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, देखिए दोनों कप्स के कार्ड है और दोनों ही बहुत इमोशनल कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वो आपसे प्यार तो करते हैं और वो चाहते भी हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा होगा, वो यहाँ तक ये सोचेंगे कि तो किसी थर्ड पर्सन के पास वो जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए वो जो इंसान है वो आपसे बहुत प्यार करता है और उनके दिमाग में ये है कि जहाँ प्यार मिले इंसान को वहाँ जाना चाहिए। उनके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि देखिए उनका ट्रस्ट की कमी है, प्लस उन्हें दिमागी तौर पर होता ना कि दिमाग में ईगो पे चढ़ जाता है वो बात कि भाई तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो चलो कोई तीसरा कोई कर ले। तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आप उनको अभी भी, मैं एक बता दे रही हूँ कि अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया तो प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक करिए। अगर आप नहीं करते हो तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है आपके, ठीक है, लाइफ में, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर छोटी मोटी कोई बातें हैं तो उसे क्लियर करो, उसे बढ़ाओ मत। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो ये सिचुएशन आ सकती है, तीसरा पर्सन उनके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। और देखते हैं टैरो कार्ड से, उनके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा कि चलिए ये तो उनके अभी प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट मीन्स क्या, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखो तो पहले थॉट उनकी ये रहेगी जो मैंने पहले रीडिंग की, और उसके बाद उनके दिमाग में ये आएगा कि चलो आप जिससे प्यार कर रहे हो, तो आपका पार्टनर आपसे प्यार कर रहा है, आप उनको वो प्यार नहीं दे रहे हैं, आप वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप इग्नोर करे जा रहे हो, तो क्या करेंगे लास्ट में उनके लाइफ में कोई आ सकता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन ना आए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने उस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक कीजिए, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो वो जाएंगे किसी पर्सन के पास, किसी तीसरे पर्सन के पास, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं इसके अलावा उनके दिमाग में और क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मोस्ट कार्ड तो पिका कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ओके, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। ये सोच तो रहे हैं ऐसा, लेकिन देखिए वो करेंगे शायद ही, क्योंकि देखिए उनके दिमाग में, मैंने पहले क्या, यहाँ पे माइंड है, ट्रस्ट और सिजोफेनिया का कार्ड है, तो उनके दिमाग में ऐसा होगा। और मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा तीसरा पर्सन उनके लाइफ में आए जो उनका दुख दर्द कम कर सके, ठीक है। और वो सोच भी सकते हैं, लेकिन जब आपकी याद उनको आती है तो वो फिर आपकी तरफ ही चले जाते हैं, आपकी तरफ ही सोचते हैं, पॉजिटिव थिंक रखते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल आपके साथ फिर से वो चीज़ रिलेशनशिप में होगी जैसे पहले थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशा है, डिस्टर्ब है वो, देखिए डिस्टर्ब है वो, लेकिन देखिए फिर भी डिस्टर्ब होने के बाद भी आप ये कार्ड देख सकते हो, येलो है, एक होप है, ठीक है। उनको लग रहा है कि ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन वो उनके सामने अगर कोई आएगा भी, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है। देखिए नंबर 2 है, 3 है, फिर ये 4 है, लाइन से कार्ड नंबर आया है, कार्ड नहीं मैं बोलूँगी, नंबर आया है 2 3 4,
ठीक है, ये जो चीज़ होगी उनकी ईगो के लिए होगी, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ हमेशा बार बार ये कह रही हूँ कि आप ब्लॉक कर रहे हैं तो उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि आपका वो वेट कर रहे हैं, उनको ये होप है, उनको ये आशा है कि आज नहीं तो कल आप उनके दरवाजे पे आओगे, आप उनको अनब्लॉक करोगे, फिर से वो चीज़ें होंगी, उनके दिमाग में ये चीज़ है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि वो और क्या सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, लाइक उन्हें फिर भी आप इग्नोर करते हो, तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उनका एक्शन फिर क्या होगा आपके लिए, मूव ऑन कर देंगे या फिर ट्राई करेंगे, क्या चीज़ और कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की। अच्छा, यहाँ पे आया है द थिंकिंग मैन, एप्रिसिएशन का कार्ड आया है, और एक कार्ड ले लेती हूँ। देन उसके बाद आया है कॉन्कुपाई, ठीक है, और एक ले लेती हूँ। नंबर 32 है डोर टू स्पिरिट, और नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे उनकी जो एनर्जी रहेगी, बाकी के जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए वो सोचेंगे तो ज़रूर, वो चीज़ अभी भी सोच रहे हैं, बाद में भी सोच रहे हैं, और लास्ट तक वो अंत तक ये चीज़ सोचेंगे ज़रूर कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ठीक है, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, डोर टू स्पिरिट, वो कहीं ना कहीं प्लान करेंगे, कुछ सोचेंगे आपके पास फिर से आने के लिए। आपने डोर बंद कर दिया है, आपने रास्ता बंद कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा दरवाज़ा वो अपनी तरफ से खोल पाए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके, जिससे वो दरवाज़ा कभी बंद ना हो सके। डोर टू स्पिरिट, खुदा का गेट, ठीक है, भगवान का गेट। ओके, तो वो ये चीज़ के लिए थिंकिंग कर रहे हैं, वो आगे थिंकिंग कर सकते हैं। जब आप उन्हें आपका उनका बात नहीं हो रहा है, आप भले कुछ ना सोचो, लेकिन वो ज़रूर सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ ठीक हो जाए, जिसके वजह से जो भी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में वो हट जाए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं अपने भगवान से। ओके, एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। ठीक है, उनको खुद को लगेगा कि हाँ, किस तरह से चीज़ें सब कुछ ठीक हो, ताकि आप जब उनसे फिर से बात करना स्टार्ट करो तो आपको भी लगे कि नहीं, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। ठीक है, इस वजह से वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। कॉन्कोपाई का कार्ड आया है, तो जितनी भी देखिए 1-1-1-1 का कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है, 1-1 मतलब 2। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब हुई थी, क्योंकि देखिए वो अब जब सोच कर आएंगे, इतनी अच्छी तरह से सोच कर आएंगे कि आप उन्हें मना नहीं कर सकोगे। ठीक है, भगवान से प्रेयर करके, प्रार्थना करके, प्लानिंग करके वो आपके पास आएंगे, मतलब आपके रिश्ते में एक नई बिगनिंग होते हुए नज़र आएगी। ठीक है, ट्रूथफुल, खुशहाली लेते आएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स है, ब्राइटनिंग कार्ड है, बटरफ्लाई है, और नंबर 2 का कार्ड है। तो नई चीज़ें आपके लाइफ में होगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी गलती थी, जो भी मिस्टेक था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई थी, तो अब वो नई तरीके से वो चीज़ें लाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, एक तरह से चमत्कार आएगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आप ये होप छोड़ दिए थे कि आपके लव लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, नो कांटेक्ट है तो कभी बात नहीं होगा, नहीं, अगर वो चाह रहे हैं ना, सॉरी अगर मैं बोल रही हूँ, वो चाह रहे हैं, वो थिंक कर रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप में क्या होता है ना, चीज़ें कब ख़राब होती है, जब दोनों तरफ से चीज़ें बंद हो जाए। बट आप सोचो या ना सोचो, आपके पार्टनर की फीलिंग है। ठीक है, ये रीडिंग जो हो रही है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं और वो कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें जो वो प्रेयर कर रहे हैं ना, इस वजह से। और मैजिशियन एंड द मिरर, तो चमत्कार ज़रूर होगा आपके रिलेशनशिप में। आप भले ही अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो, कि बहुत गुस्सा है आपके दिमाग में, आपने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन देखिए कुछ भी हो जाए, वो अपनी कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे, वो फिर से ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि उसके बाद फिर कभी बात बंद ना हो। मुझे यही लग रही है ये, और
रीडिंग में, जो कि लास्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे यूनिकॉर्न कार्ड से देखते हैं और आपको हेल्प होगी। ठीक है, यूनिकॉर्न कार्ड से हम लोग देखते हैं कि एंजल्स भी आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये तक अभी तक हम लोग जो रीडिंग देखे हैं वो था कि आपके पार्टनर की अभी की क्या थिंकिंग है, फीलिंग्स हैं, उसके बाद क्या करना चाहेंगे, और लास्ट में वो तीसरा स्टेप क्या लेंगे। अगर अब मैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड, जैसे मैंने यहाँ कहा ये फर्स्ट था, टैरो कार्ड का सेकंड था, और ये जो एनर्जी थी उनकी, जो उनकी एक्शन थी, वो आपका थर्ड स्टेप था। ठीक है, लेकिन ये जो है यूनिकॉर्न रीडिंग, ये हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आप दोनों को, स्पेशली आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि आप अपने पार्टनर से फिर से बात करो, नहीं तो आप इस रीडिंग को नहीं देखते। आप में अगर इतना गुस्सा रहता, इतना ईगो रहता, ठीक है, तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। आप देख रहे हो मतलब आप भी चाहते हो कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। अगर ये बात सही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालती हूँ, यूनिकॉर्न मैसेज जो देना चाहते हैं आप दोनों के लिए, आपके लिए स्पेशली। तो देखिए, द साइलेंस का कार्ड है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। तो देखिए यहाँ पे साइलेंस, आप चुप है हो, ठीक है, आप चुपचाप देखते जाओ, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो सब कुछ अच्छा करेगा। आप अभी चुपचाप बैठे हो, लेकिन आप जो निराश होके बैठे हो, साइलेंस होके बैठे हो, यूनिकॉर्न आपको देख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा शफल करते हुए टाइम में कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब आप भी चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, आप अभी मौन धारण किए हुए, साइलेंस हो, शांत हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन चीज़ें अपने आप आएगी। देखिए, सोल पर्पस का कार्ड आया है, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई जा रही है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना कनेक्ट हो। ये यूनिकॉर्न आपको कह रहा है, ये आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप अभी शांत हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, लेकिन देखिए जो चीज़ें होगी इस कार्ड के, इस रीडिंग में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ होगी एक सही टाइम पे होगी और एक मैजिक होगा, एक डोर खुलेगा, और ये यूनिवर्स, ठीक है, वो करेगा, ज़रूर करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की रीडिंग, कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या स्टेप लेना चाहेंगे, क्या एक्शन लेना चाहेंगे विथ यूनिकॉर्न गाइडेंस के साथ। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।